नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीके बाय विनोद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से आज तक पूछे गए तमाम परीक्षाओं में टॉप 50 प्रश्न। और उन टॉप 50 प्रश्नों को देखने से पहले हम आपको कालीबंगा के संबंध में बनाए गए 4 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों में लगभग 90% कालीबंगा को समाहित किया है। जरा देखना पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी, ये आप देखिए थोड़ा सा। तो ये देखेंगे LP तेसीतोरी, अमलानंद घोष, बीबी लाल और BK थापर। देखिए, इन चारों व्यक्तियों का नाम कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा हुआ है 100%। तो मैं आपको याद दिला दूं, LP जो तेसीतोरी हैं, इन्होंने सर्वप्रथम 1885 में, कब 1885 में राजस्थान के जो पुरातत्वविद हैं या राजस्थान के जो इतिहासकार हैं, उनको बताने की कोशिश की, इसको अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज 1952 में कब की गई थी, 1952 में इसकी खोज की गई थी। बीबी लाल और BK थापा द्वारा 1961 से 69 ईस्वी में, और इसका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो चारों व्यक्तियों के बारे में मैंने अच्छे समझा दिया है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सत्य कथन है। जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सत्य कथन है, ये देखना है। विश्व के जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल ठीक है। विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये भी ठीक है। अग्निवेदिकाएं, और अग्निवेदिकाओं की संख्या है 7। और शल्य चिकित्सा कि देखिए, मान लीजिए एक बच्चा है और उस बच्चे का क्या है, एक हेड मिला है, यानी सिर मिला है, और इस सिर में कितने छेद बताए गए हैं, 6 छिद्र बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 6 छिद्र बताए गए हैं। और उन 6 छिद्रों के बारे में देखिए, इस तरह से 6 छेद मिले हैं। और इन 6 छेदों में क्या, 6 छेदों मिलने के कारण बताया गया है कि यहाँ दुनिया के सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये इन 2 प्रश्नों में ही 8 क्वेश्चन समाहित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता यानी कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको याद दिला दूं, 1952 में जब सबसे पहले खोज की गई थी, तो वो स्थान जो खोदा गया था उसका नाम था सौंथी। क्या नाम था, सौंथी। ये सौंथी नामक स्थान था, और ये स्थान पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है साथियों, बीकानेर में पड़ता है। और बीकानेर में सबसे पहले इसका जो स्थल है वो खोदा गया था सौंथी, इसलिए सौंथी को कालीबंगन प्रथम के नाम से जाना जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सत्य कथन है। सत्य, असत्य, हाँ, ना, विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। ऑक्सफोर्ड अथवा समकोण प्रणाली, इसे ग्रिड प्रणाली भी बोलते हैं, पर मकान बने हुए थे, बिल्कुल ठीक है। नालियों में लकड़ी का प्रयोग किया गया था, और यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई थी उनका आकार 30:15:7 था। तो इसको एक और अनुपात में बांट सकते हैं, 4:2:1, 4:2:1 भी इसे कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा सभी। अब देखिए, अब तक की जो परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 50 प्रश्न हैं, उनके बारे में नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी, किस पहाड़ी में, बीजक की पहाड़ी में बैराट से स्थित अशोक के शिलालेख को खोजा गया था। तो ये कैप्टन बार्ट ने खोजा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यही नाम दिया गया था पेपर परीक्षा में, कैप्टन बार्ट, जबकि इसका नाम क्या है, कैप्टन बर्ट। अब ये चीज़ भी देखना कि ये तो मिला था 1837 में, कब मिला था, 1837 में, लेकिन कार्लाइल महोदय को यहाँ से 1877 में, कब, 1877 में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। उसका नाम मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा, किस पुरातत्व स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है।
यानी रोमन एम्फोरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो रोमन एम्फोरा, मैं इसे अच्छे से इंटीग्रेट कर देता हूँ, रोमन एम्फोरा, तो ये मिला है भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालौर। और जालौर का प्राचीन नाम क्या था भीनमाल का? श्रीमाल। ठीक है, जो माघ की जन्मभूमि मानी जाती है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी अपोलोडोट्स नाम का एक राजा हुआ जो यूनान का राजा था। ध्यान रखें, अपोलोडोट्स का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिक्के की बात आ रही है तो रेड टोंक से, और आहड़ से इसका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह से सिक्के के दो पार्ट होते हैं। एक तरफ इस तरह से त्रिशूल का चित्र मिला है और एक तरफ मिला है अपोलो का चित्र, एक व्यक्ति है और उसका चित्र मिला है। ध्यान रखें, और जो ये चित्र मिले हैं तो ये मिले हैं आहड़ से। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? कितने मिले हैं? 28। देखिए यहाँ से कुल मिलाकर के जो मुद्राएं मिली हैं, जो सिक्के मिले हैं, वो मिले 36 आहड़ से, जिनमें से 8 सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, जो चांदी के सिक्के थे। और 28 सिक्के थे जो वो सिक्के थे इंडो ग्रीक। और इन 28 में से भी 16 सिक्के जो हैं वो हैं मेनेंडर के शासनकाल के, जो मेनेंडर रहा था उसके। तो ये प्रश्न भी आगे आएगा और आपको समझ में भी आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में। इसके बारे में समझना थोड़ा सा। बागोर, यहाँ से दुनिया के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से महासतिया नामक टीला खोदा गया था। क्या खोदा गया था? महासतिया टीला। ध्यान रखें, एक तो महासतिया सभ्यता किसे कहा जाता है और एक महासतिया का टीला। तो टीला तो है भीलवाड़ा में और महासतिया कहा जाता है आहड़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर है 6। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ को। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। ध्यान रखें, बिटवीन डिफरेंस ताम्रवती नगरी एंड ताम्रयुगीन सभ्यता, तो दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान रखना, ये दोनों ही प्रश्न आते हैं। कई बार बच्चे 3 बार तैयारी कर लेते हैं, अंतर ही नहीं होता, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसने या किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? देखिए यहाँ पर एच.डी. सांखलिया का नाम दिया गया है। अक्षय कीर्तिपाल व्यास का नाम होता तो वो प्रथम मान लिया जाता, लेकिन एच.डी. सांखलिया द्वारा दूसरे नंबर पर, हसमुख देशमुख सांखलिया है, दूसरे नंबर पर इसका उत्खनन करवाया गया था। ये प्रश्न जैसे है एज ए टिच पूछा गया है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये भी जैसा है ऐसे कैसे आया है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो आहड़ की थी A4 आहड़, A4 अक्षय कीर्तिपाल व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है, तो असत्य कथन की बात कर रहा है। यहाँ से मापतोल के बाट प्राप्त हुए हैं, पत्थर के मिले हैं, पत्थर के बाँट मिले हैं, लेकिन समझ रहे हैं। और यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, ये भी मिले हैं। यहाँ से विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ये भी मिले हैं, लेकिन यहाँ लोह का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये कालीबंगा के संबंध में है। और मुझे कमेंट करके बताना, कालीबंगा यानी हड़प्पा को कालीबंगा की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृदभांड, तो यही इम्पोर्टेंट है, काले व लाल रंग के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो मिले हैं आहड़ से। और यहाँ उन्हें पकाने की जो उपलब्ध जो शैली है वो क्या है? पकाने की जो शैली है, और वो है उल्टी तपाई की शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक मटका है, ये एक मटका है, और इस मटके को इस तरह रखा गया था, फिर इस तरह रखा गया था, इस तरह से, जबकि मटके को तपाने की जो रस्म है वो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि इसके मुंह होते हुए अंदर से तपाया जाता है और ये उल्टे तपाए जाते थे, तो ये उल्टी तपाई के माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा प्रश्न है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? देखिए साबी नदी है वो जयपुर से निकलती है। कहाँ से? जयपुर से। और आप समझेंगे तो गिरुंड पड़ता है राजस्थान में, नगरी पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, भरौर पड़ता है गंगानगर में। तो ये जोधपुरा है, ये जयपुर में स्थित है, ध्यान रखें। तो जोधपुर इसका उत्तर हो जाएगा, जोधपुरा, जोधपुरा जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो CL कार्लाइल को। ध्यान रखें, ये भी अच्छा प्रश्न है। और देखिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन पुरातत्व स्थल गरदड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। यहाँ पर प्राचीनतम यानी वर्ल्ड रॉक प्राप्त हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह है झाझा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, तो ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लाइन ऊपर की, तरखान वाला डेरा जो है यहाँ से क्या मिले? आर्य सभ्यता की जानकारी मिलती है। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, आर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तरखान वाले डेरा से। तो तरखान वाला डेरा कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक नाम है मिहिरकुल। क्या नाम है? मिहिरकुल ने किस सभ्यता को विध्वंस किया था? तो बैराट सभ्यता इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी 1936 में। और इन्होंने अपने लेख में, अपनी पुस्तक में बताया है कि इस सभ्यता का जब विनाश किया था वो किया था हूण शासक मिहिरकुल ने। ध्यान रखें, आपने अगर हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश्वर और उसके साथ अन्य सभ्यताएं मैंने कराई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यताएं, उनको देखना आप। ये तो आए हुए प्रश्न हैं, उनसे आपको पूरा जखीरा प्राप्त होगा और कम समय में उनको बनाया गया है, तो उनको ज़रूर देखना आप। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है ना। तो ये हो जाएगा बैराट सभ्यता, इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बैराट, जयपुर। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए, सत्य असत्य, गलत, हाँ ना, इन पर बहुत ध्यान देना एग्जाम के दौरान। देखिए, यहाँ से अनाज भरने की मृद भांड, मैंने इसका चित्र बना के दिखाया, ध्यान रखें इस बात को। मृद भांड, गोरे और कोठे मिले हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति मिली है। अभी अपोलो डॉट्स के बारे में बताते थे, रेड में बता रहा था, लेकिन अपोलो देखिए इस तरह से क्या है, एक सिक्का है, इसके दोनों पार्ट हैं। एक तरफ तो भगवान शिव का त्रिशूल मिलने की, देखो त्रिशूल का चित्र मिला है, और इधर क्या है, एक व्यक्ति मिला है। क्या मिला है? एक व्यक्ति मिला है इस तरह से, और एक व्यक्ति मिला है इस तरह से, और वो है अपोलो। तो यूनानी शासक, यूनानी राजा अपोलो, जो यूनान का जो राजा है, यूनान का जो देवता है अपोलो, उसका चित्र मिला है। और इस सभ्यता से गंधार शैली के अवशेष मिले हैं, और इसमें आहड़वासी उल्टी तपाई शैली का अपनाते थे। तो उल्टी शैली अभी बताई थी मैंने इससे पहले आपको। और ये देवता के बारे में पीछे से जिक्र करता रहा हूँ, गोरे और कोठे भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ। और इस सभ्यता को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छी समझ में आएगी। आंसर हो जाएगा सी। तो सी आंसर क्यों हो रहा है इसका? क्योंकि यहाँ पर इस सब जो गांधार शैली के प्रमाण कभी प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17वां क्या कह रहा, देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महलों के किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो मिले हैं किलेबंदी के कालीबंगा में। और यहाँ से दुनिया के प्राचीनतम दोहरी प्राचीर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इसकी अनूठी विशेषता को इंगित करते हैं। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है? जो जुते हुए खेतों के विश्व के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं ना, ऐसा नहीं देख करके, बहुत फेर करके। ये RAS में पूछा गया था 2015 में, RAS 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये है दक्षिण पूर्व में। कौन सा हो जाएगा उसका उत्तर? दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले थे सभ्यता के। और आगे देखिए, गिलुंड किस नदी के किनारे है? कौन सी सभ्यता की बात कर रहा है? गिलुंड की बात कर रहा है। गिलुंड किस सभ्यता के तट पर स्थित है, ये देखना है आपको। तो गिलुंड जाएगा बनास नदी के किनारे पर। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, सोजत जो पाली है वो मेहंदी के लिए जानी जाती है, लेकिन गिलुंड जो है वो सुर्ख लाल मेहंदी के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, बालाथल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बालाथल कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए 20। अगला क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा हुई है नोह। नोह कहाँ पड़ता है? भरतपुर में।
कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 5 मार्क और आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि गणेश्वर की सभ्यता में स्थित कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है। सीधे प्रश्न कई बार पूछ जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आए हुए प्रश्न सारे पेपरों में। और देखिए, पुरातत्व स्थलों के संदर्भ में असुमिलित कुछ छांटिए। तो भानगढ़, झुंझुनू, तो गलत है ये। तो भानगढ़ कहाँ पड़ता है? अलवर में, पहला ही आंसर गलत है इसका। थेहड़ हनुमानगढ़ में, सावणिया, बीकानेर, क्राड़ोत और चितकवाड़ी ये जयपुर में पड़ते हैं। तो मेरा जो वीडियो बनाया है गणेश्वर सभ्यता के साथ में छोटी छोटी सभी सभ्यताओं को दर्शाया गया, कौन सभ्यता कहाँ स्थित है ये भी समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तीरतन, स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देख, तीरतन का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? ये मिले हैं कहाँ से? तीरतन, बैराट की सभ्यता से, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं बैराट से। अगला क्वेश्चन, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले से नहीं मिले हैं? तो देखिए, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं पूछा गया। तो उदयपुर, कोंटा, बूंदी, अलवर। तो 26 है और 26 का क्या उत्तर हो जाएगा? उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर, क्योंकि यहाँ से ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से, सॉरी उससे आहड़ से। अगला क्वेश्चन देखिए, और प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है वो है बैराट नगर। तो महाभारत के संबंध में, यानी जो महाभारत कालीन पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास अपना गुजारा था और महाभारत से संबंध में भी यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी था? तो बैराट जनपद था मत्स्य जनपद की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए, जो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने बताया था जो बागोर सभ्यता है यहाँ दुनिया के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बागोर सभ्यता में जिस टीले की खुदाई की गई उसे महासतिया का टीला कहा जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग देखना, आप लोगों ने अगर हमारे वो वीडियो नहीं देखे ना, निश्चित रूप से देखना, क्योंकि परिपक्व तैयारी उन वीडियो से ही होगी आपकी। और वो केवल 20-20 मिनट के वीडियो, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना सीकर। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ था परीक्षा में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? देखिए, ये एग्जिट काल नहीं है। कालों के बारे में डिफरेंट प्रकार की सोच इतिहासकारों की रही है और उन्होंने डिफरेंट प्रकार से बताया है। लेकिन जो सी कार्बन 14 है उसने बताया है 2350 ईसा पूर्व से, यानी BC से 1750 BC। तो ये जो एग्जिट जो डेट है, या ऐसे कह सकते हैं जो काफ़ी संतुष्टिजनक जो समय सीमा मानी जाती है वो है। बाकी 2300 यानी 50 यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व जो ये ऑप्शन आए हुए हैं, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ये ठीक आंसर है। और ये प्रश्न पूछा गया पेपर में, RS वगैरह परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 अग्नि वेदिकाएँ, जो 7 अग्नि वेदिकाएँ एक पंक्ति में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? और अग्नि वेदिकाओं के बारे में बात कर रहा था तो कालीबंगा के बारे में बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ही बता चुका हूँ उसके बारे में। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे अधिक ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो है गणेश्वर। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं इस तरह से, भाले का अग्रभाग, सुइयाँ, क्या मिली हैं? सुइयाँ। और क्या मिले? मछली पकड़ने के कांटे। तो मैं आपको याद दिला दूं 99% यहाँ पर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता को कहा जाता है पुरातत्वों का पुष्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है इस सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को। आगे देखिए, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधानकर्ता माने गए हैं? तो आहड़, रंगमहल, रेड टोंक।
तो 34 का हो जाएगा रेड टोंक। क्या हो जाएगा? रेड टोंक। ये आंसर हो जाएगा सेस का, थर्ड वाला। मृत्तिका शिल्प, जो मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं रेड से। मृत्तिका मिट्टी शिल्प, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, रंग महल से प्राप्त हुए हैं। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं था नहो, गिलुंड, बरौर और रंग महल। तो 36 में हो जाएगा रंग महल, ठीक है, नहीं की बात कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को। ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? तो झाड़ोल कहाँ स्थित है? झाड़ोल स्थित है उदयपुर में। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, झाड़ोल नामक स्थान है वो हल्दी के लिए विख्यात है। किसके लिए? हल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए 38। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल धूलकोट कहलाता है? देखिए धूलकोट स्थानीय नाम है आहड़ का। किसका है? आहड़ का। आहड़ के और भी नाम है, अन्य नाम क्या हैं? और आहड़ को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। इसे अघाटपुरा कहा जाता है। अघाटपुरा। अघाटपुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अघाटपुरा नामक गांव में स्थित है, और धूलकोट इसका स्थानीय नाम है। और ध्यान रखें, और इसको कहा जाता है ताम्रवती नगरी। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है इसको। ध्यान रखें सारे प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चांदी के जो पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं 39, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हैं आहड़ से। कहाँ से? चांदी के जो पंचमार्क सिक्के हैं वो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? महासतियों का टीला बागौर, अभी मैंने जिक्र किया था। गोफन के प्रमाण बागौर। वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने अगर हमारे वीडियो नहीं देखे उन वीडियो को जरूर देखना। जो वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो मिले हैं वो मिले हैं बूंदी में, और बूंदी में बरोड़, जो यानी अभी बात कर रहे थे ना बरदड़ा बूंदी, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? छाजा नदी के किनारे, यहाँ से मिले हैं। वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, वेरी नाइस है। आपकी जो परीक्षा आ रही है उसी परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखिए डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराठ के किस स्थान पर खुदाई की थी या चिन्हित किया था? वो है बीजक की डूंगरी। और बीजक की जो डूंगरी है जो इसी से क्या खोदा गया था? 1837 में सर्वप्रथम कैप्टन बल्ट द्वारा क्या खोदा गया था? यानी भाबरू शिलालेख खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है 41, तो के बाद 42। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था? बैराठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मैं अभी पीछे जिक्र किया 6 बार कम से कम, बागौर भीलवाड़ा से। और बागौर भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? महासतिया का टीला। और विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं बागौर से, जो बागौर सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, ध्यान रखें। और ताम्रवती नगरी आहड़। अगला क्वेश्चन देखिए, आलमानंद घोष ने 1951-52 में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको, उसी में इसके बारे में बताया था। वो है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। और 1961 से 69 में इसकी खोज बीबीलाल बी के थापर द्वारा की गई थी। और LP तेसी टोरी व्यक्ति वो था जिसने कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम बताया था। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ हो जाएगा, ताम्रवती नगरी। अभी जिक्र कर रहे थे ना इसका बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है? कालीबंगा चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बैराठ जयपुर। अब पता क्या होगा ना, तो कालीबंगा चूरू में थोड़ी है, तो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मनेंद्र के सिक्के प्राप्त हुए हैं? देखिए अभी मैंने बात की थी आपसे, 36 सिक्के मिले हैं टोटल बैराठ में। बैराठ में कुल कितने मिले हैं? 36 सिक्के मिले हैं। 36 में से 8 सिक्के पंचमार्क हैं, और जो 28 सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक हैं। और इन 2800 में से 16 जो सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक शासक मनेंद्र के काल के हैं।
किसके काल के हैं? मिनेंडर के। समझ में आ गया होगा। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। कालीबंगा, अलमंद घोष, ठीक है, पहाड़ HD सांकलिया, और बैराट केदारनाथपुरी, और बागौर BN मिश्र। तो बागौर की खोज किसने की है? BN मिश्र ने। लेकिन बैराट की खोज केदारनाथपुरी ने नहीं की है, बैराट की खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 50 देखिए 50वां क्वेश्चन है, और ये कह रहा है निम्न में से कौन सा शिल्पकृत कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए? शिल्पकृति बंगा से प्राप्त नहीं हुए, कालीबंगा से। हाथी दांत का कंघा, बरसब की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियाँ, और हल की मिट्टी की प्रतिकृति। तो जो मिट्टी के हल्के अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के हल्के अवशेष बनावली से प्राप्त हुए हैं, हरियाणा से। देखिए साथियों, अगर आप वीडियो के अंत तक आए हैं तो ज़रूर वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगले वीडियो के लिए साथियों, ताकि और जो कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, बैराट सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, तथा राजस्थान की जो RBS किताबों में अन्य सभ्यता दी गई हैं, उन सभी सभ्यताओं के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।